हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। तो हम लोग बाईसाइक्लो के रूल तो हमने पढ़ लिए थे। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना सीख लिया था, नंबरिंग करना सीख लिया था, और एक छोटे से कंपाउंड का हमने नोमेनक्लेचर भी लिखा था। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले स्टार्टिंग के 4 5 6 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको बहुत डीपली, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसको भी मैं डीपली डिस्कस करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डीपीपी नहीं दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन पर्सनली खुद क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको आपको एज अ डीपीपी कंसीडर करना है जब मैं बोलता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, तो कोई भी बच्चा छापेगा नहीं, उसको अपने सॉल्व करना है। स्टार्टिंग के 4 5 क्वेश्चन देख लो, अच्छे से समझो, उसके बाद जब मैं बोलूंगा कि अब आप लोग सॉल्व करो, तब आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से बाईसाइक्लो के। बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरीके का बड़ा कंपाउंड बनाता हूं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे नंबरिंग वगैरह करने में। ठीक, ये यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे ब्रिजेड कार्बन, ये दूसरा ब्रिजेड कार्बन। आपको इसका नाम लिखना है, बहुत सिंपल नाम लिखना है। सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे लंबा पाथ कौन सा है देख फाइंड करते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें तो मुझे 2 कार्बन एटम क्रॉस करेंगे तब जाके ब्रिजेड कार्बन के पास पहुंचूंगा दूसरे। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं तो यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे। अगर मैं डायरेक्टली सीधे पाथ की बात करूं तो ये वाला पाथ, मतलब कि ये वाले पाथ और ये वाले पाथ में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर 2 2 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ रहे हैं। तो हम लोग किसी भी पाथ का नंबरिंग पहले कर सकते हैं। तो आप देखिए बेटा, ये वाला पाथ है, इसमें 2 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ते हैं। ये वाला पाथ है, इसमें 2 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ते हैं। ये वाला पाथ है, इसमें 1 कार्बन एटम क्रॉस करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो x की वैल्यू देखो बेटा, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने क्रॉस कर सकते हो आप, 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2। ठीक, अब सेकंड मोस्ट बिजिएस्ट पाथ है, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ की बात करो तो वो भी 2 कार्बन एटम वाला ही है। तो y की वैल्यू भी आ जाएगी बेटा 2। और z की वैल्यू तो आपको पता है, ये सबसे छोटा पाथ कौन सा बेटा, देखो ये 1 कार्बन एटम वाला, कि 1 कार्बन एटम क्रॉस करके आप यहाँ पहुंच सकते हो। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ये एक्स वाई जेड वैल्यू फाइंड करना आपको आना चाहिए। पहले लेक्चर आपको बहुत प्यार तरीके से समझा था मैंने। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब नंबरिंग स्टार्ट होती है ब्रिजेड कार्बन से, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका नंबर 1 दे दो। अब देखो, सबसे लॉन्गेस्ट जो रूट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है, उसका नंबरिंग सबसे पहले होती है। तो जो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है, या तो वो ये वाला हो जाए या तो वो ये वाला हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से कोई भी एक को नंबरिंग करना स्टार्ट करो। तो 1 2 3 4। अब इसके बाद सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा बचा हुआ है, ये, क्योंकि इसमें तो एक ही कार्बन एटम आ रहे हैं, इसमें 2 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो उसके इस पाथ के बाद किसकी नंबरिंग होगी, इस वाले पाथ की, फिर जाके ये वाले पाथ की नंबरिंग होगी। ठीक, तो 1 2 3 4 और डायरेक्टली कंटिन्यूएशन में नंबरिंग होती है 5 6, और उसके बाद कुछ नहीं, 1 से अटैच वाला कार्बन जो सबसे छोटा वाला पाथ है उसका नंबर 7। ठीक, अब आप देखिए, इसको लिखने का जो हमारा रूल है वो रूल लिख देता हूं पहले मैं। पहले हमको प्रीफिक्स लिखना होता है, उसके बाद प्रीफिक्स के बाद हम वर्ड क्या लिखते हैं, बाईसाइक्लो। ठीक, हम लोग उसके बाद वर्ड लिखते हैं बाईसाइक्लो, उसके बाद x, y और z की वैल्यू लिखी जाती है, और उसके बाद हम लिखते हैं क्या बेटा, वर्ड रूट और साथ में सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स सेकेंडरी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो सफिक्स सेकेंडरी वैसे भी आने वाला नहीं है। ठीक, तो चलिए आप लिखते हैं इसका नाम। देखिए, प्रीफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, कोई ब्रांच अटैच है कि नहीं अटैच है, तो प्रीफिक्स का तो कुछ बात उठती नहीं, तो प्रीफिक्स लिखने वाले नहीं, डायरेक्टली नेमिंग कहां से स्टार्ट होगी, बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो। ठीक, बाईसाइक्लो लिख दिया। अब उसके बाद ब्रैकेट, एक्स वाई जेड की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं, 2 2 1, तो 2.2.1। ठीक, इस तरीके से लिखना है अपने को, 2.2.1। उसके बाद बेटा वर्ड रूट कितने कार्बन एटम है, टोटल 7 कार्बन एटम है। तो 7 के लिए वर्ड के रूट क्या है बेटा, हेप्ट है ना बेटा, HEPT हेप्ट। और साथ में आप देखिए सेकंड सफिक्स प्राइमरी। अब सिंस ये कंपाउंड कैसा पूरा सिंगल वाला बॉन्ड है, तो अल्केन है, तो अल्केन के लिए क्या था बेटा, ANE। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ANE। ये इसका नाम कंप्लीट हो गया, बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। सिंपल बेटा। चलो अब दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी से आप लिख लीजिए, फिर आपको हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। और मतलब क्वेश्चन क्या है, आपको डिस्कशन ही चल रहा है। ठीक, ये इसका नॉमेनक्लेचर हमने सीख लिया। अब मैं बार बार क्वेश्चन नंबर नहीं लिखूंगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस में लिखते रहना। ठीक है, मैं बस क्वेश्चन लिखूंगा वहां पे। चलो अब देखिए,
ठीक है, कंपाउंड है आपका, बहुत सिंपल है पहचानना। देखो बेटा एक ही कार्बन से 3 बॉन्ड जा रहे हैं, मतलब ब्रिजेड कार्बन, ये भी हमारा ब्रिजेड कार्बन। ठीक, अब ये ब्रिजेड से यहाँ ब्रिजेड आने के लिए कितने वेज है अपने पास? 3 वेज हैं। एक क्लॉकवाइज वेज जिसके अंदर अपने को 3 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे, तो एक क्लॉकवाइज वेज जिसमें 3 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे। एक एंटी क्लॉकवाइज वे जिसमें 2 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे, और एक स्ट्रेट वे है, यहां से यहां आओगे तो 1 कार्बन एटम क्रॉस करना पड़ेगा। तो हमके पास हमारे पास टोटल 3 वेज हैं। उन 3 वेज में एक वेज में अपने को 3 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे, एक वे के अंदर 2 कार्बन एटम और एक वे के अंदर 1 कार्बन एटम। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? एक्स की वैल्यू आप बताओ, 3 2 1 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन है? 3, तो इसकी एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या बेटा? 3 के बाद हाईएस्ट कौन सा वैल्यू है? सेकंड, तो 2, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो हम लोग ने x y z की वैल्यू फाइंड कर ली। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चा मेरा? बच्चा हाँ वेरी गुड, ब्रिजेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है। और सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा बेटा? ऑब्वियस सी बात है ये वाला। देखिए क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 कार्बन एटम आ रहे हैं, यहाँ देखो बस यहाँ पे 1 2 कार्बन एटम आ रहे हैं, यहाँ पे 1, तो सबसे लॉन्गेस्ट ये वाला पाथ है, फिर ये वाला पाथ है, फिर ये वाला। तो सबसे पहले नंबरिंग किसकी होगी? इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। सिंपल। सबसे लॉन्गेस्ट पाथ की नंबरिंग पहले, उससे छोटे पाथ की नंबरिंग, फिर उससे सबसे छोटा वाला पाथ। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद ये छोटा वाला पाथ 8। सिंपल। नंबरिंग करना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बेटा। आप नंबरिंग चाहे यहां से भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तो कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नंबरिंग यहां से भी कर लो। और हमेशा याद रखना कि नंबरिंग हमेशा ऐसे ही होगी। नंबरिंग बाईसाइक्लो के केस में कभी भी आप मतलब किसी और चीज की वजह से नंबरिंग नहीं बदलोगे। नंबरिंग का रूल हमेशा सेम रहता है बाईसाइक्लो में, ये बहुत अच्छी चीज है। चाहे कुछ आ जाए, बाईसाइक्लो की नंबरिंग कभी चेंज नहीं होती। ठीक, तो बहुत सिंपल है। देखो कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, तो कोई प्रीफिक्स तो आने वाला है नहीं, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? हम डायरेक्टली लिख देंगे क्या? बाईसाइक्लो। हमेशा याद रखना ये प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट के नाम बताता है। बाईसाइक्लो तो लिखना ही है, एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखना है। वर्ड रूट मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो चेन के अंदर आए, और सफिक्स प्राइमरी मतलब कि अगर अल्कीन है तो ANE, अल्कीन है तो ENE, वाइन अल्काइन है तो YNE। जो बेटा सिंस पूरा सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, इसलिए हम लोग अल्केन का ANE एज सफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो बाईसाइक्लो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है बेटा? 3 2 1, तो लिख देंगे 3 2 1। वर्ड रूट कितने? 8 कार्बन, तो ऑक्ट, और साथ में ANE हमारा सफिक्स प्राइमरी फॉर अल्केन। सिंपल, छापिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, पॉज करके लिख लो। अब देखो स्टार्टिंग में आपको पूरा वार्म अप टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं, डरने की बात नहीं। अच्छे से अच्छे वाले क्वेश्चन में हम करेंगे। मतलब इंडिया में अगर बाईसाइक्लो के नोमेनक्लेचर की बात आती है तो आपका नाम रिकमेंड किया जाएगा, क्या ये बंदे को सबसे अच्छा नोमेनक्लेचर आता है। ये कंपाउंड है हमारा, इसका नोमेनक्लेचर एक बार आप ट्राई करो। देखते हैं किन किन बच्चों ने सही लिखा है। बात समझो बेटा, पहले ब्रिजेड कार्बन एटम फाइंड करो, ये रहा और ये रहा। सॉरी, ठीक, तो ब्रिजेड कार्बन एटम ये रहा। अब एक ब्रिजेड से दूसरे ब्रिजेड तक आने के कितने वे? 3 वे हमारे। तो एक यहां से ऐसे आ जाओ, या ऐसे आ जाओ, या ऐसे आ जाओ। देखो बेटा, अगर आप क्लॉकवाइज आओगे तो कितने कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे? 1 कार्बन एटम। एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो 2 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे, और सीधे आओगे तो 0 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे। सिंपल। तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 1 2 और 0 में हाईएस्ट वैल्यू कौन है? 2। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2। वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2 हो चलेगा। अब 1 और 0, 1 0 में हाईएस्ट कौन है? 1। तो वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू क्या बेटा? 0। तो एक्स वाई जेड हमको पता चल गया है। अब नंबरिंग स्टार्ट करें। नंबरिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्रिजेड से 1। सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कवर करेंगे जो कि ये, जिसमें 2 कार्बन एटम आ रहे हैं। फिर सबसे छोटा पाथ ये, फिर उससे सबसे छोटा पाथ ये, क्योंकि इसमें कार्बन एटम ही नहीं आ रहे। ठीक है, नंबरिंग देखो 1 2 3 4, ये पाथ कवर हो गया। उसके बाद सेकंड बड़ा वाला पाथ ये, तो 5, और यहाँ पे तो नंबर डाल नहीं सकते क्योंकि बीच में कोई कार्बन एटम है ही। तो नंबरिंग देखिए बेटा इस तरीके से एकदम आराम से हो गई हमारी। 5 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं, तो प्रीफिक्स की तो बात ही नहीं आती। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे बेटा? बाईसाइक्लो। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 2 1 0, और साथ में कितने कार्बन? 5 कार्बन एटम। तो वर्ड रूट क्या आएगा बेटा? पेंट, तो साथ में ANE।
सिंपल, देखिए जल्दी से। चलिए अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब दूसरा देते नहीं क्या, मैं ये वाला क्वेश्चन में समझाऊंगा क्योंकि इसके अंदर अब मैं आपको सब्स्टिट्यूएंट अटैच करके देने वाला हूं और सब्स्टिट्यूएंट अटैच करके दूंगा तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। आप लोग देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये हमारा कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है। आपको पहले तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद नंबरिंग करनी है, उसके बाद आप जाके नाम लिख सकते हो। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए एक्स वाई जेड की वैल्यू बता दीजिएगा मुझे। पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू करेक्ट बता दी तो बेटा मान जाऊंगा आप लोगों को बहुत मजा आ जाएगा, सीरियसली बहुत मजा आ जाएगा। चलिए तो पॉज करिए, पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू आप लोग खुद अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना इस काइंड ऑफ बच्चा वाला काम, तो आप कर सकते हो। प्लीज 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 डिसअपॉइंट ना करें, जल्दी से कर लो बेटा प्लीज। बहुत सिंपल, ध्यान दो देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आने वाली है, एक्स की वैल्यू 2 आएगी, वाई की वैल्यू भी 2 आने वाली है और जेड की वैल्यू भी 2 आने वाली है। कैसे आने वाली है अभी हम लोग देखते हैं। देखो बेटा ये हमारा ब्रिजेट कार्बन एटम और ये दूसरा ब्रिजेट कार्बन एटम, तो यहां से यहां पहुंचने के कितने वे हैं, 3 वे। तो देखो एक क्लॉकवाइज वे, तो अगर आप क्लॉकवाइज वे से पहुंचते हो तो देखो यहां से कितना है कार्बन एटम क्रॉस करना पड़ेगा, 1 और 2 कार्बन एटम क्रॉस करना पड़ेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज वे से आते हो इस तरीके से इस कार्बन एटम के पास, तब भी आपको 2 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ते हैं। और अगर आप सीधे आते हो यहां से यहां, तब भी आपको 2 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे। तो देखो बेटा 2 2 2 मतलब सबसे वैल्यू सेम है, तो एक्स वाई जेड की भी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली। सिंपल, तो वैल्यू तो हमने दे दी। अब बात आती है कि नंबरिंग इसकी किस तरीके से करी जाए। ठीक है, अब बच्चे तो सब जानते हैं कि भाई ब्रिजेट से नंबरिंग स्टार्ट होती है, तो या तो नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करो या तो नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करो। अब मैं आपको बताता हूं कि नंबरिंग आपको कौन से ब्रिजेट वाले कार्बन से स्टार्ट करनी है। अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाना है। किस तरीके से दिमाग दौड़ाओगे, बात समझो। अगर हम अभी बात करें तो ये तीनों के तीनों पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, दोनों तीनों के केस में सेम है। इसमें भी 2 कार्बन एटम है, इसमें 2 कार्बन एटम, इसमें 2 कार्बन एटम, मतलब कि कोई लॉन्गेस्ट और कोई शॉर्टेस्ट पाथ है ही नहीं, सब इक्विवेलेंट है। तो हम नंबरिंग कौन से भी पाथ से स्टार्ट करें कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब पर नंबरिंग हमेशा स्टार्ट कहां से होगी, नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होगी ब्रिजेट वाले कार्बन से। अब अपने पास एक ब्रिजेट कार्बन यहाँ पे, एक ब्रिजेट कार्बन यहाँ पे, तो अब बच्चों के दिमाग में बात आती है कि सर यहां से स्टार्ट करूं कि यहाँ पे। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो बेटा अगर आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हो यहां से 1, ठीक, और आप क्या करते हो, आप इस तरीके से नंबरिंग करना चाहते हो कि आप इस तरीके से लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये नंबरिंग सही है सर? बेटा ये नंबरिंग एकदम बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं बात समझाता हूं आपको। देखिए बेटा आप नंबरिंग यहां से यहां पे स्टार्ट कर सकते थे, 1 2 यहां पे लिख सकते थे, 1 2 आप यहां पे भी लिख सकते थे, 1 2 आप यहां पे भी लिख सकते थे। आपको कौन सा वाला 1 2 लिखना चाहिए था? आपको एक क्लॉकवाइज वाला 1 2 लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है कि जो फर्स्ट लोकेट होता है, जो पहला सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसको क्या मिलना चाहिए, लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। और आप देखिए बेटा अब 1 2 है यहां लिखो या 1 2 है यहां लिखो, ये तो हमारा साइक्लिक बाईसाइक्लो के केस का जो नंबरिंग का रूल है वो तो वायलेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 कार्बन एटम है इस चेन के अंदर, और इस पर्टिकुलर आप पाथ में देखो तो यहां भी 2 कार्बन एटम है। तो अगर आप 1 2 3 लिखो या 1 2 3 लिखो, दोनों सही है। दोनों के केस में जो बाईसाइक्लो के जो रिंग का नंबरिंग है वो वायलेट नहीं हो रहा उसका प्रिंसिपल। तो आप नंबरिंग आपको कैसा लिखना चाहिए था, 1 2। ऐसा क्यों लिखना चाहिए था? ताकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, उसको क्या मिलता, नंबर 2 मिलता, जो कि लोएस्ट नंबर होता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और अभी देखो कितने नंबर मिल गए, अच्छी बात नहीं है ना बेटा। तो हमेशा याद रखना ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, ये नंबरिंग गलत है हमारी वाली। सिंपल, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसा नहीं कर सकते क्या, हम लोग नंबर 1 यहां से स्टार्ट करें। नहीं, ऐसा कैसे कर लोगे बेटा?
हमेशा याद रखना कि बाईसाइक्लो के केस में नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, ये हमारे ब्रिज हेड कार्बन आइटम से। चाहे कुछ हो जाए, चाहे यहाँ पे कोई भी आ जाए, अंबानी आ जाए, तब भी नंबरिंग में अपना यहां से स्टार्ट करूंगा। कहां से बेटा? हमारे ब्रिज हेड वाले कार्बन आइटम। सिंपल। तो देखिए नंबर 1, नंबर 2 सिंपल, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4। तो देखो ये वाला पाथ कवर हो गया। अब आप देखो ये वाला पाथ में भी 2 कार्बन, ये वाले पाथ में भी 2 कार्बन है, तो कोई भी पाथ को नंबरिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। सिंपल। तो इस तरीके से हमने नंबरिंग कर दी। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ में आ गया नंबरिंग? आप क्यों? अब देखिए आप लोग सोचोगे सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया कि 4 के बाद यहाँ पे लिखते 4 5 6 7 8। ये भी सही बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग लिख सकते हो कि ये वाला पाथ और ये वाला पाथ दोनों क्या है बेटा? दोनों 2-2 कार्बन वाला है, तो आप दोनों में से किसी को भी प्रायोरिटी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, वो वाला केस भी करेंगे अभी, पर पहले इस पे ध्यान दो। तो नंबरिंग समझ में आ गई आपको कि हमने ऐसे क्योंकि बेटा 1 2 इसलिए नंबरिंग लिखी ताकि मिथाइल ग्रुप का नंबर 2 मिले। अगर मैं ऐसा लिख रहा होता तो नंबर 6 मिल रहा था, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हमारे लोकेंट को उसको लोएस्ट नंबर मिला, इसलिए हमने नंबरिंग ऐसे की है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रीफिक्स एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, वो भी सेकंड पोजीशन पे, तो हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे, बट बताएंगे कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहां अटैच है? सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पे क्या बेटा? एक कार्बन एटम, मतलब ये अटैच है हमारा मिथाइल। क्योंकि यहाँ पे ये क्या होता है बेटा? CH3 ग्रुप होता है ना, ये अपना है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो 2 मिथाइल। अब उसके बाद वर्ड क्या आएगा? उसके बाद वर्ड आएगा बाईसाइक्लो, तो चिपक के लिख देने का क्या? बाईसाइक्लो। और उसके बाद XYZ की वैल्यू बहुत सिंपल है। आप देखो बेटा, क्लॉकवाइज पाथ, एंटी क्लॉकवाइज पाथ या डायरेक्ट वाला पाथ, सब वाले केस में 2-2 कार्बन आइटम आ रहे हैं। हमेशा याद रखना कि ये पाथ के कार्बन आइटम गिनने, आपको ये वाले कार्बन आइटम नहीं गिनना, आपको सिर्फ पाथ में आने वाले कार्बन आइटम गिनने। ठीक है, तो पाथ में 2-2 आ रहे हैं, तो XYZ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2 2 2। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ड रूट कितने कार्बन आइटम है? 8 कार्बन आइटम। तो देखो ऑक्ट और साथ में सफिक्स प्राइमरी आ जाएगा ANE। तो ये हमारा नाम इसका कंप्लीट होता है। ठीक, तो जल्दी से लिख लीजिए आप। ठीक बेटा, चलो अब हम आपको एक और क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए अब जैसे जैसे जितने हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको थॉट एकदम क्लियर होते जाएगा कि सर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अपने माइंड में मत लाना कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा, बिकॉज मैं सारे केस कवर करवा दूंगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, शायद से अगर आप कर सकें। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, इसको ट्राई कीजिए, इसमें XYZ की वैल्यू बताइए, उसका नाम लिख के ट्राई कीजिए। क्या पता शायद से आप लोग कर लो। अगर आप लोग कर लोगे तो ट्रस्ट में बेटा आप लोग बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हो। नहीं कर पाओगे तो वो डरने की बात नहीं, विनय सर तो बताएंगे, समझाएंगे। और बहुत से बच्चों ने 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो सब लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन। जब क्लास ओपन होगी तो चॉकलेट दूंगा सबको, और जो बच्चों के अच्छे नंबर नहीं है उनको भी दूंगा, बिकॉज बेटा 10th के नंबर डिसाइड नहीं करते कि आप लोग फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करोगे। बट अच्छी बात है, अगर आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो तो देन व्हाई नॉट, अच्छा स्कोर करना चाहिए अपने को। ठीक है, और जिनके कम स्कोर आए वो भी टेंशन ना ले, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका जेई या फिर नीट में, वो आपके जेई या नीट के स्कोर पर डिपेंड होता है, ना कि 12th या 10th के मार्क्स पे। ठीक है, तो अपने आप को जज नहीं करना है कभी भी कि मैं इससे सुपीरियर हूं या फिर मैं इससे इंफीरियर हूं। तो हमेशा याद रखना है कि सब लोग यूनिक पर्सनालिटी। तो ये छोटा छोटा ज्ञान बीच में मैं देते रहता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका नंबरिंग बहुत सिंपल है, बात समझो। पहली बात XYZ फाइंड करना, ब्रिजेड कार्बन एटम फाइंड करो। ये रहा ब्रिजेड कार्बन एटम, ये रहा ब्रिजेड कार्बन एटम। अपने पास कितने वे हैं? एक तो क्लॉकवाइज वे, तो क्लॉकवाइज वे से यहां आना चाहते हैं दूसरे ब्रिजेड पे, तो 2 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे। एंटी क्लॉकवाइज वे में देखो 2 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे। डायरेक्टली आना चाहते हो तो बेटा अपने को 1 कार्बन एटम क्रॉस करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1। ठीक है, तो ये XYZ की वैल्यू आ गई। अब नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग बात समझो, ये कंपाउंड में फिर से बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं बताऊंगा। ये ब्रिजेड और ये ब्रिजेड और यहाँ पे एक मिथाइल। ठीक,
अब मैंने क्या बोला कि सर आपने बोला कि ब्रिज हेड कार्बन आइटम से नंबरिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ तो मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूं या नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करूं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर यहां से स्टार्ट करो। आप मेरे को मजा आने लग गया बेटा, आपको समझ में आ गया कि यहां से नंबरिंग क्यों स्टार्ट करो, क्योंकि यहां से नंबर स्टार्ट करने में क्या दिक्कत है, ये भी तो ब्रिज हेड कार्बन आइटम है और यहाँ पे नंबर स्टार्ट करने का एक फायदा ये हो गया हमको कि जो मिथाइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इसको नंबर क्या मिल गया बेटा, नंबर 1 मिल गया। देखिए बेटा ये छोटी छोटी चीजें ये अपने आप टाइम के साथ आती रहेंगी आपको, कि अगर हम नंबर यहां से स्टार्ट करें तो ब्रिज हेड वाली नंबरिंग का रूल वायलेट नहीं हो रहा, पर साथ में बेटा एक फायदा हो गया कि इस मिथाइल ग्रुप का क्या मिल गया, नंबर 1 मिल गया। सिंपल, तो हमारा नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा ना कि वहां से स्टार्ट होगा। तो इस भाई साहब को यहां से चुपचाप से बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा हट जाना। सिंपल, अब सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन कौन से बेटा, देखो एक ये वाला पाथ है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के अंदर दो दो कार्बन आइटम है, तो दोनों में से कोई भी पाथ को आप पहले नंबरिंग करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो लास्ट में तो नंबर होने वाला है इस वाले पाथ को, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कार्बन आइटम आने वाला है। अब देखिए, तो हम लोग नंबरिंग सबसे लंबे वाले पाथ की करते हैं 2 3 4। आप 1 2 3 4 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दोनों पाथ एग्जैक्टली सेम है। अब उसके बाद देखिए बेटा, इस पाथ के बाद अब इसका नंबरिंग करूं या फिर इस वाले का, ऑब्वियसली बात है इस वाले को, इसके दो कार्बन आइटम है, तो 4 5 6 और ये 7। सिंपल, इस वाले पाथ का नंबरिंग 6 पे खत्म हो गई, फिर सबसे छोटा वाला पाथ बचा तो उसको नंबर दे देंगे हम नंबर 7। ठीक है, अब नाम लिखते हैं, पहले प्रीफिक्स लिखना है, तो फर्स्ट पोजीशन पर अटैच है मिथाइल, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया 1 मिथाइल। वर्ड आएगा बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो लिख देते, क्या दिक्कत है, एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, है ना बेटा। तो एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू लिख दी। वर्ड रूट हमारा साथ कार्बन क्या आ जाएगा बेटा, हेप्ट, ये हेप्ट आ जाएगा और साथ में सफिक्स प्राइमरी ANE, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल बाइसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। सिंपल, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बेटा आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप लोग जब तक इसको रिवाइज कीजिए, और डरने की बात नहीं, बहुत क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय गणेश।